रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? बहन का सवाल है कि वो हिंदू धर्म में मानती है, तो बच्चे लोग कौन से धर्म में मानेंगे? आपने आप ने इस्लाम धर्म से शादी कर ली है। आपके बेटे ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, तो मुस्लिम हो गया है। शादी कर ली है, इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है, उसके बच्चे क्या धर्म मानेंगे? सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा हो, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालिदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड। कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है। कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना। सही लफ्ज है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है? बच्चा मुस्लिम होगा। वो अलग बात है अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुत परस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है। उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 5 में अगर कोई खातून हो गैर मुस्लिम तो सवाल करें, नहीं तो माइक नंबर 1 में एक गैर मुस्लिम भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, माइक नंबर 2 से सवाल कर लीजिए। नमस्ते, माय नेम इज प्रतीक श्रीरंग बर्गे एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इंपॉर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते हैं वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है।
लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे, जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है, भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते, नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मैं इंतहाई अदब के साथ अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, आप और हम सब मेज़बान की हैसियत रखते हैं, और जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई आए हैं, जितनी गैर मुस्लिम बहनें आई हैं, वो हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं।